पिंडदान नहीं करेंगे, मुंडन नहीं करेंगे। जिंदा में माँ बाप को खाने नहीं देंगे, मर जाएगा तो खा लेंगे, भर पेट पूजा हो जाएगा। आज से शपथ लेते हैं कि हम किसी भी परिवार में मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे। हम कहते गोबर में भगवान कैसे आ जाता है, तो हम आवाहन करते हैं ना कि आप आवाहन अगर करते हैं तो जिसका जवान बेटा मर जाता है उसको अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अरे उसकी आवश्यकता है ना, उसमें प्राण डलवा दो। हमारी सेना मर जाते हैं, उनको जो है तिरंगा में लपेट के लाया जाता है और उनका दाह संस्कार होता है। हमारी सीमा को सुरक्षा करने के लिए उनमें प्राण चाहिए ना, तो उसका दाह संस्कार करवा रहे हैं। आप गोबर में भगवान बना रहे हैं, पत्थर में भगवान बना रहे हैं। यहाँ पर दान होगा तो पूरा घर में ही पूरा पित्तल वाला सामान जो भी सामान है कर्जा काट के खरीदिए और पंडित जी को दान कर दीजिए। पंडित जी क्या करेंगे, वो भी बाजार में जाकर तो बेच ही लेंगे। मृत्यु भोज बंद हो। जब माँ हमारी मरी है तो हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई अग्नि संस्कार नहीं किए, हम अपना भतीजी से उसको अग्नि संस्कार किए और सारा समाज हमको समर्थन किया है। जलालपुर ऐसा गांव है, हम जलालपुर के ऋणी हूँ। घर में दुख हो गया है, ऐसे कोई मर गए हैं, ऊपर से भोज कीजिए, गांव वाला के भोज खिलाइए। जो मृत्यु भोज गिद्ध भोज। बच्ची को शादी ब्राह्मणवाद से नहीं किए तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जुग बदलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, तो धन्यवाद देता है विजय भाई जी को जो बहुत अच्छा किया, सभी के लिए किया, अकेले बीड़ा उठाया, ये सभी के लिए अच्छा हुआ। जो समाज भरम में जो था उसमें से निकले, समझे, जाने और बंद रहे। एक परिवार उजड़ जाता है, एक परिवार को कहता है फूल ही लोटा लाओ, थारी लाओ, कटोरा लाओ। मेरे ही दादी मरे हैं, हम दादी को खाना नहीं देंगे। अब यहाँ पर पूरा भोज भात जो भी है सब कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, दादी की आत्मा शांति हो जाएगा। मरे हुए माता पिता को स्वर्ग भेजते तो पहले वो अपना माता पिता को भेज देते। तो पंडित के बात में क्यों रहेगा, उसमें से निकले। मृत्यु भोज तो बंद बहुत जरूरी है। जो कदम विजय बाबू जो उठाए हैं अपने विचारधारा के अनुसार और अर्जक संघ के द्वारा, उसको मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। भोज खाना, भोज खिलाना और कर्जा देना अपराध है। नाम क्या आपका? सब पहले चंदा कुमारी, डॉक्टर विजय राय के हम बहू हुए। जो मेरे दादी डेट किए हैं, मेरे ददिया सास थे। क्या कहेंगे इन्होंने जो स्टैंड लिया, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, हाँ अभी तो मेरे ददिया सास एकदम बुजुर्ग होकर डेट किए मर गए हैं। और जैसे कोई एक्सीडेंट धक्का लग गया, कोई बीमारी से मर गए, जवान में जैसे 18 वर्ष की है, गाड़ी चला कर जा रहे हैं, मर गए, उसमें भी लोग कहेंगे से नहीं भोज कीजिए, पिंडदान कीजिए, दूसरा दिन वाला तीसरा जो भी है, इस समय कहेंगे 4 या 5 छो तो भोज हो ही जाता है इसमें। और उसके पास बीमारी में ही तो उसको सारा पैसा खत्म हो जाता है, फिर ऊपर से भोज कीजिए तो उसमें क्या करेंगे? भोज में जमीन खैर कर रखेंगे भरना, या बेचेंगे, या कुछ भी उसको कहेंगे बटीदार और के दे भी देते हैं। फिर उसके पास पैसा नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? जमीन कहेंगे वो जिसको पैसा दिए, फिर वो कल होकर आएगा उसके दरवाजे पर, भाई पैसा दिए, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, पैसा दिए, तो हमको बगल में ज़मीन है वही ज़मीन लिख दीजिए। वो हार को लास्ट में क्या करेंगे? ज़मीनें ना लिखेंगे। इससे अच्छा है ये सब भोज जो भी है पखंडी सब उस सब से दूर हो जाए और आगे की ओर, विकास की ओर, विज्ञान की ओर बढ़े, और वही पैसा भोज में लगाएं। उस भोज में न लगाकर ये स्कूल खुल रहा है, स्कूल में लगाएं, या कॉलेज है, कॉलेज में लगाएं, बच्चा को पढ़ाएं, जो भी है आगे विकास में। भोज से क्या हो जाएगा? भोज नहीं होना चाहिए। भोज नहीं होना चाहिए। दुख में भोज नहीं होना चाहिए। दुख में भोज, एक तो घर में दुख हो गया है, ऐसे कोई मर गए हैं, ऊपर से भोज कीजिए, गांव वाला के भोज खिलाइए, जो भी है उसको भोज खिलाए, उसमें खुशी है। खुशी थोड़ी है, दुख किया है तो दुख में गम होता है। हाँ आप लोग को मर गए हैं तो भोज नहीं कीजिए, ठीक है, सब समाज में उनके साथ देंगे, तो यहाँ तो नहीं, साथ नहीं देगा और उनको गिरल है तो और उनको गिराते ही चले, दबाते ही चले जाइए। तो पिंडदान, कर्मकांड, बाल मुंडन सब नहीं होना चाहिए। कुप्रथा में कहा जाएगा। अभी यहाँ पर दान होगा तो पूरा घर में ही पूरा पित्तल वाला सामान जो भी सामान है कर्जा काट के खरीदिए और पंडित जी को दान कर दीजिए। अब पंडित जी क्या करेंगे? वो भी बाजार में जाकर तो बेच ही लेंगे। वो घर में रख नहीं तो घर में रख क्या करेंगे? पूरा संसार के वो जो पिंडदान वाला करेंगे, घर में रख उसको पूजा थोड़ी करेंगे। उनको मिल जाएगा वो जो जिंदा में माँ बाप को खाने नहीं देंगे, मर जाएगा तो खा लेंगे, भर पेट पूजा हो जाएगा। झूठ बात है, ये सब झूठ है। अभी मेरे ही दादी मरे हैं, हम दादी को खाना नहीं देंगे। अब यहाँ पर पूरा भोज
भा जो भी है सब कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, दादी की आत्मा शांति हो जाएगा। जिंदा में तरह लौट चुएंगे सब, हमको भरपेट खाना नहीं मिला है, आत्मा तड़प रहा है। अब बाद में मर जाने के बाद फूलों की बारिश कर देंगे तो आत्मा खुश थोड़ी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। क्या कहेंगे आप? मृत्यु भोज बंद हो गया, नहीं किए, समाज के लोग बहिष्कार कर दिए, तो आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए? हमको नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो धन्यवाद देता है विजय भाई जी को जो बहुत अच्छा किया, सभी के लिए किया। अकेले बीड़ा उठाया, ये सभी के लिए अच्छा हुआ। जो समाज भरम में जो था उसमें से निकले, समझे, जाने और बंद रहे, वही अच्छा हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। तो क्यों अच्छा है, मतलब आपको काहे लगा कि बंद होना चाहिए? बंद होने से क्या फायदा है? फायदा होगा ना, बहुत फायदा है। पहले लोग सारा लोग भरम में था, अब उसमें से निकले और आगे गम विकास करे, वही तो उसी में उजरा कर रहता है। पहले हमारे पूर्वजों जो पहले से आया है उसी में उजरा कर रहा है, अभी भी उजरा रहा है। तो पंडित के बात में क्यों रहेगा, उसमें से निकले वो अच्छा ना। पंडित की बात में ना रहे ना काहे रहेगा, अच्छा होगा ना, उसमें से निकल गया किया सब पूरा समाज के लिए। तो धीरे धीरे समाज बदलेगा, सुनेगा, समझेगा, बदलेगा अपने आप से। लगेगा जो अच्छा हो रहा है तो बदलेगा ना, तब तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब सपोर्ट में है विजय जी? हाँ हाँ, पूरा सपोर्ट में। अच्छा अच्छा। हम महिला लोग ना ये कहने लगते हैं कि पंडित जी नहीं आए तो दुख हो गया है, बहुत ऐसा बोलने अच्छा लगते लगता हैं। है। हम तो पूरा सपोर्ट में है, जब हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद देता है और में भी। तो लोग तो बाल मुंडन भी नहीं करवाए हैं, वो कुछ नहीं करवाए, पिंडदान भी नहीं करवाए। जो ठीक है, नहीं करवाए हैं। दान भी दुनिया पंडित वाला जी को दान नहीं दिए। नहीं दिया तो अच्छा किए हैं। तो लोग तो बाल मुंडन भी नहीं करवाए हैं, वो कुछ नहीं करवाए, पिंडदान भी नहीं करवाए। जो ठीक है, नहीं करवाए हैं। दान भी दुनिया पंडित जी वाला को दान नहीं दिए। नहीं दिया तो अच्छा किए हैं। भंते बुद्ध प्रकाश जी हैं जो इस जागृति कार्यक्रम में आए हैं और ये अभियान चलाते हैं मृत्यु भोज बंद हो। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, सामाजिक कुरीति है, इसको खत्म होना चाहिए। पूरे देश में इस अभियान को ये चला रहे हैं कि मृत्यु भोज को बंद करना चाहिए। ये सामाजिक अभिशाप है, कानूनन अपराध है। तो भंते जी इस मुहिम में शामिल भी हुए हैं। यहाँ पर मुखिया जी ने ये काम किया तो यहाँ पर आ गए। क्या कहेंगे भंते जी, आपका जो अभियान है वो सफल हो रहा है? अच्छी बात है। हम जो आज 3 वर्षों से ये अभियान हम चला रहे हैं गांव-गांव में जा कर के, ऐसे भी कहीं हम चौपाल पर बैठ जाते हैं और कुछ जनता जनार्दन को बुला लेते हैं, हम कहते हैं जादू दिखाएंगे, और जादू दिखाते दिखाते उनको जो है हम कहते हैं जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। और आप लोग हमारी बात को सुनिए, 1960 धारा जो है यह मृत्यु भोज अभियान, इसकी बात हम बताने के लिए आए हैं सामाजिक कुरीति पर। लोग हमारी बात को समझते हैं, सुनते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इनको, हमारे विजय जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम उठाया। मैं चाहूँगा कि इस गांव में हम कम से कम 3 महीना पर 4 महीना आपको हम बुलाएंगे और यहाँ कार्यक्रम देंगे सभी पंचायत में, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सके। और जानते हैं भोज खाना, भोज खिलाना और कर्जा देना अपराध है। अगर गांव के मुखिया जी को, सरपंच साहब को मालूम हो गया है कि अमुक आदमी भोज के लिए कर्जा देना अपराध है? हाँ। तो जैसे मान लिया कि और जो कर्जा देता है जैसे बनिया सब, अगर पता लग जाएगा तो उसका सामान सब उठा कर ले जाएगा, बिना पैसा के है सो वहाँ करना पड़ेगा, जो भी चीज़ करेगा वो। तो यह जो कार्यक्रम है, हम जो मुखिया सरपंच को मालूम हो गया है कि अमुक गांव में भोज किसी गांव में हो रहा है, अगर उसका विरोध नहीं करता है, अगर वो डीएम के यहाँ और उसके बाद है सो एडीएम के यहाँ वो दरख्वास्त नहीं देता है, पटवारी के यहाँ दरख्वास्त नहीं देता है, तो उसको भी 6 महीने की सज़ा और 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा नियम है, 1960 धारा में आप पढ़ सकते हैं उसको। इसलिए इस अभी तो चलेगा समय। समस्तीपुर का भी डीएम साहब हैं जो बेगूसराय में थे, उनसे मिले थे, पूरा प्रकरण उनको बताया इसमें। और 1960 धारा का जो क्या कानून है वहाँ प्रावधान आपको राजस्थान में उनका एक कॉपी उनको हम दिए भी थे। तो उन्होंने कहा भंते जी आप जो है सो अंधविश्वास के कारण और जो है सो लोग इसको नहीं जानता है, इसके कारण नहीं जानकारी के कारण आप धीरे धीरे इसको समाज में है सो कार्यक्रम कीजिए, धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, मुखिया जी का जो विचारधारा है बिल्कुल सही है। मृत्यु भोज तो बंद बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि मृत्यु भोज के कारण जिस पीड़ित परिवार में मान लीजिए कि जो कोई डेथ करते हैं तो उस टाइम का जो माहौल होता है, लोगों को उबरने में कम से कम
महीना 2 महीना वैसा अगर स्थिति हो तो 6 महीना तक लग जाता है, ठीक है। और उसके 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आप एक तरफ से पूरा सबको इनवाइट कर रहे हैं, भोज खिला रहे हैं, खुशी का माहौल की तरह। हाँ, शादी ब्याह है तो कोई ओकेजनली वो चलेगा, ठीक है, खुशी के मौके पे आप कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु भोज एकदम बंद होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शंभू प्रसाद राय है। क्या कहेंगे आप ये पूरे प्रकरण पे, क्या कहेंगे आप? खूब अच्छा प्रकरण है ये, इसमें मैं साथ दे रहा हूँ मुखिया जी का, और इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। कर्मकांड से छूटना हम लोगों का बिल्कुल अनिवार्य है। इसी गांव से हैं आप? मैं भी इसी गांव से हूँ, मैं इनायतपुर पंचायत से पढ़ता हूँ। अच्छा, आप नहीं ना बहिष्कार किए हैं इनका? नहीं, मैं क्यों बहिष्कार करूँगा? अच्छा, नहीं। तो बहिष्कार करने वाला कोई आया है कि नहीं यहाँ पे? बहिष्कार करने वाला कोई आया है? यहाँ जितने हैं सब इनके सहयोगी हैं। अच्छा, और जो बहिष्कार करते हैं वो भी हमारे सहयोगी हैं। अच्छा, क्योंकि जब ये बात प्रचार हो रहा है तो उसका कारण लोग खोजते हैं, और उसका कारण लोग खोजते हैं तो जो तेज आदमी है दिमाग के वो खोज लेते हैं, जो भाई इसमें तो मुझे बचत है। अभी मैं विश्लेषण किया हूँ थोड़ी देर पहले कि ये भी अगर इनकी माँ हैं अभी, अगर ये इससे वंचित रहना चाहते हैं तो हम कहें खूब अच्छा है। हो सकता है इनको 5 लाख भी खर्चा करना पड़ जाए। अगर 5 लाख बच जाता है तो इनका तो अपना बच गया। 5 लाख इस नाम पर कोई गिफ्ट तो देने वाला है नहीं, देगा कोई? इसलिए मैं इनके साथ हूँ। और ये बहिष्कार नहीं है, ये मेरा और अच्छा से प्रचार हो रहा है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु भोज बंद हुआ तो तमाम लोग बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद कर्मकांड छोड़ना चाहिए, तो इसमें ब्राह्मणवाद कितना जिम्मेवार है? 100% की 200% ये ब्राह्मणवाद ही जिम्मेवार है। कैसे? यही सारे ग्रंथों के अधीन हम लोगों को लपेट के रखा है। हाँ, और ये हमारे विरोध में सारे ग्रंथ बन चुके हैं, और उस ग्रंथ से लोग डर रहे हैं। जो ग्रंथ में अध्ययन किए हैं, यह ग्रंथ ही हमें अध्ययन करा दिया हमारे बुजुर्गों को। नहीं जो पढ़ पाए उनको बैठा के समझा दिया, अभी भी समझाया जा रहा है। इसलिए ये हमारे जितने ग्रंथ बने हुए हैं ये सब अपने स्वार्थ में बना चुके हैं वो लोग, और हमको समझा देते हैं, हमसे कर्मकांड करा देते हैं। गोबर ले आते हैं, कहते हैं, एक पंडित जी से मैंने सवाल किया। अच्छा, हमारे घर में मुंडन संस्कार होना था, कुर्सी कीजिए थोड़ा। मुंडन संस्कार होना था। हाँ। अब मैं घर था नहीं, मेरा भाई अपने लड़का को मुंडन संस्कार करना था। अब हमारे एब्सेंट में पंडित जी को बुला के ले आए, और लाए तो हमको देख लिए, इतने देर में मैं आ गया। इससे पहले वो सारे प्रक्रिया कर चुके थे। अब हमको जब उन्होंने देखा पंडित जी तो कुछ कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अरे यह ब्राह्मणवादी जो है, मनुवादी जो है, एक ऐसा शब्द है जो आदमी को कटु भाषा लगता है, तोड़ने का भाषा है, तोड़ने वाला संकेत करता है वो। उसने ऐसा कहा कि हमको तो जो बुलाएगा उसके यहाँ तो हम आएंगे। मैं सोच लिया कि उसने तो हमको कहा, अभी मैं आया हूँ और उसने ये शब्द बोला। मैं सोचा कि भाई हमें कहा। मैं कहा कि जी अच्छा सुनो पंडित जी, एक बात बताइए, आप तो सब कुछ करते हैं, अब भगवानों के जेबी में लाते हैं या तो झोला में लाते हैं, लेकिन एक और भगवान को जो निर्माण करते हैं यहाँ, और वो भी दूसरों से मंगवाते हैं। एक हमारे सहयोगी सेवादार कहिए या हमारे समाज के आदमी कहिए, जिसको नाई कहते हैं, उसके द्वारा गाय के गोबर मंगवाएगा, और उस गोबर को कहेगा वहाँ रख दीजिए, और रखने के बाद उसको छुएगा नहीं, वो अपने खुद नहीं छुएगा, और कहेगा कि कुछ करना है तो वो अपन चाउर छत पर वैसे काम करके और उसको छुएगा नहीं, या उसको कहेगा कि गौरी गणेश ये बन गए। हमने कहा कि जो यह गौरी गणेश कैसे बन गए? आपने तो पत्थर का, सोना का, तांबा का जो भगवान लाया झोला में, जेबी में, आपको गोबर उस भगवान को भी लाना चाहिए, गोबरवा को उठा के अपने घर से, क्योंकि आप अपना भगवान न लाए हैं, तो गोबर भी आपको घर से लाना चाहिए। कहा कि जे ऐसे कैसे होगा, गोबर तो कहीं मिल जाता है। हम कहता गोबर में भगवान कैसे आ जाता है? तो हम आवाहन करते हैं ना, हम कहे आप आवाहन अगर करते हैं
तो जिसका जवान बेटा मर जाता है उसको अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अरे उसकी आवश्यकता है ना, उसमें प्राण डलवा दो। अच्छा, उसका हवन कीजिए और दोबारा जिंदा कर दीजिए। हमारी सेना मर जाते हैं, हम पूरा मर जाते हैं और वो उनको जो है तिरंगा में लपेट के लाया जाता है और उनका दाह संस्कार होता है। हमारी सीमा को सुरक्षा करने के लिए उनमें प्राण चाहिए ना, तो उसका दाह संस्कार करवा रहे हैं। आप गोबर में भगवान बना रहे हैं, पत्थर में भगवान बना रहे हैं। पाखंड है ना, पाखंड है। परवीन जी क्या कहेंगे आप युवा हैं, इसी गांव से हैं आप जी। क्या कहेंगे? आपके गांव के जो मुखिया जी थे वो क्रांतिकारी काम किए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, समय परिवर्तनशील है और समय के साथ धीरे धीरे सबको बदलना पड़ेगा। और मैं अपना दावा के साथ ये भी कह सकता हूँ कि मैं तो दादा दादी में ही मैं ब्राह्मणवाद को हटा दिया हूँ और अपना माता पिता में आते आते तो हमें लगता है बहुत परिवर्तन हो जाएगा। और जितना संघर्ष हमारे गुरु विजय जी को जो भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहला कदम उठाए हैं गाँव में, तो हमारे जब माता पिता का जब निधन होगा तो उस समय तो हमें आसानी से हम इसको हम स्वीकार करेंगे और इसके साथ साथ हमारा ग्रामवासी भी मतलब स्वीकार करेंगे। और मैं से खड़े हैं इनके साथ, बिल्कुल सब खड़े हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशि भूषण राय। क्या कहेंगे आप? मुखिया जी जो काम किए हैं बहुत सराहनीय काम किए हैं। हम भी पाखंडवाद के विरोध हैं। अच्छा। और ये हम अपने माँ से सीखे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे नाना का मृत्यु 1946 ईस्वी में हो गया था। अच्छा। और माँ ने कहा समाज को जो हम अग्नि संस्कार करेंगे, बेटा बेटी में क्या अंतर है। तो समाज तो विरोध किया, लेकिन हमारी माँ ने समाज को मनवा करके 1946 ईस्वी में अपने पिता को अग्नि संस्कार किया। हम उस माँ को ऋणी है। जब माँ हमारी मरी है तो हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई अग्नि संस्कार नहीं किए। हम अपना भतीजी से उसको अग्नि संस्कार किए हैं और सारा समाज हमको समर्थन किया है। जलालपुर ऐसा गांव है, हम जलालपुर के ऋणी हूँ और भाई से अपना भतीजी से अग्नि संस्कार कराया हूँ। हम अपना बच्ची को शादी ब्राह्मणवाद से नहीं किए। अच्छा। हम 2 भतीजी का शादी ब्राह्मणवाद से नहीं किए। और अभी आगे हमारा 2 भतीजा MBBS डॉक्टर है और 1 भतीजी MBBS डॉक्टर है और 1 भतीजा इंजीनियर है। अभी भी हम शर्त करते हैं कि हम ब्राह्मणवाद से शादी नहीं करेंगे और जलालपुर का गांव हमको साथ दे रहा है। तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान, बेटी है वंश महान, एक दंपत्ति 2 संतान, बेटा बेटी एक समान, जाति वंशज एक समान, वृक्ष लगाना धर्म महान। क्या नाम है सर आपका? अविनाश चंद्र राय। क्या कहेंगे सर आप? हम तो ये पाखंडवाद के विरोध हैं। हम एकाएक हमको विचार बदला जी कि व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कहते हैं। दाह संस्कार होने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। अंतिम संस्कार। तो इसको जो है हम लोग अंधविश्वास में चल रहे हैं, पूर्वज चले, तो हम लोगों को सोच बदला है। तो हम समाज में इस बात को रख रहे हैं और समाज प्रभावित हो रहे हैं। क्या नाम है सर? विश्वनाथ प्रसाद राय। जो कुछ लोग बहिष्कार कर दिए, आप सपोर्ट में हैं। हाँ। तो आपको क्या लगा जो आप सपोर्ट में हैं? सही काम हुआ है। कर्मकांड को हम लोग बंद करना। हाँ। और भोज को? उसको भी बंद करना। सर क्या नाम है आपका? इंद्रदेव प्रसाद राय। क्या कहेंगे सर, ये जो ऐतिहासिक कदम मुखिया जी ने उठाया, जिसके बाद उनको कुछ परेशानियां झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये परेशानियां जो है ना क्षणिक है, ये क्षणिक है। पंकज जी हमारे कह चुके हैं कि जो ये समस्या नहीं दिए हैं, ये हमारा प्रचार प्रसार मिशन का हो रहा है। जितना विरोधी सशक्त है उतना हम अभी इसमें कमज़ोर हैं, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं। जो विजय जी ना किए, विजय जी ना किए, तो विजय जी का मिशन को प्रचार हो रहा है। और पाखंडवाद का तो हम विरोध हैं ही जी। जैसे आप पिंडा कहते हैं, दान कहते हैं, तो पिंडा क्या है? ब्राह्मणों के धंधाबाज है, धंधा है। एक परिवार उजड़ जाता है, एक परिवार को कहता है फूल ही लोटा लाओ, थारी लाओ, कटोरा लाओ,
14 मासिक है, 14 पचास 70 यानी करीब 50,000 का बर्तन खरीदो। वो इतना खरीदवा लेते हैं? हाँ, वो किसको जाता है घर में? पंडित को जाता है। अगर उनको पास रहता है कि मरे हुए माता पिता को स्वर्ग भेज दे, तो पहले वो अपना माता पिता को भेज देते। क्या नाम है? रंजय कुमार। तो आपको लगता है कि मृत्यु भोज बंद हो जाएगा तो समाज को जो आर्थिक नुकसान हो रहा था वो बचेगा? बहुत बचत होगा। विजयराय मुखिया जी जो यह कार्यक्रम चलाया है वह सही कार्यक्रम है, और भोज के चक्कर में बहुत ऐसे लोग हैं जो माता पिता का जब तबीयत खराब होता है तो उसको इलाज भी नहीं कराते हैं। इलाज नहीं कराते हैं जो चलिए अब थोड़ा बहुत इलाज कराने पैसा खर्चा करने से क्या फ़ायदा होगा। इससे अच्छा है जो मरने के बाद हम लोग भोज ही कर देंगे, तो कम से कम ये कुप्रथा समाप्त हो जाएगा। तो कम से कम वो पैसा बचेगा तो अपने बाप माँ को इलाज भी तो कराएगा, बाल बच्चा को पढ़ाएगा लिखाएगा भी। विदेश में ये सब चीज़ होता है, कहूँ होता है? नहीं होता। इसीलिए ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त होना चाहिए ताकि कमज़ोर लोग का स्थिति मजबूत हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार राय। क्या कहेंगे सर आप? जो कदम विजय बाबू जो उठाए हैं अपने विचारधारा के अनुसार और अर्जक संघ के द्वारा, उसको मैं भरपूर समर्थन करता हूँ। और कुछ कहेंगे इसके संबंध में? तो बड़े बड़े लोग हमारे कहिए दिए हैं, मृत्यु भोज बंद होनी चाहिए। सरकार की नाकामी है कि 1960 में जो सब नियम बना, अधिनियम बना, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये तो सरकार की नाकामी है, जिसका फ़ायदा लोग ब्राह्मणवाद और हमारे ही लोग जो मृत्यु भोज करते हैं या 84 करवाते हैं, उनको वो बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए सरकार को मैं दोषी ठहराऊंगा कि ये प्रथा अविलंब बंद करे। क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? नाथू राय। क्या कहेंगे आप? कि ना एक मृतक हुई मेरे गांव में, और उसको बड़ी कष्ट से कि न जीवन गुजर गया बूढ़ी को, और मैं बार बार उसको कहते थे जो कि कुछ खिला दो, अगुआ बगुआ कुछ दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए। कि ना आज जब मर गया तो इतना न जूट करके मुरही या बतासा को लेकर के आया छिटने, तो रोड कह रहा था जो भैया हम क्या बिगाड़े, जो हमको करिया पर सर मुरहिया बतासा चूर चूर कर रहा है। कि ना है ना। अच्छा, जब मर गया तो लोग रास्ते में फेंक रहे थे? जी जी जी, एकदम छिड़ते गए आ कचरा कचरा हो गया। क्यों फेंक रहे थे? इसलिए जो कि ये नियम है, ये समाज नियम बनाया है, ये पंडित ब्राह्मण नियम बनाया है जो कि एक करो कि ना, लेकिन जीवित में इतना खाने के लिए नहीं दिया। जब वहाँ से कि ना आया, आने के बाद कि ना यहाँ का जो पलथा था वो भोज भंडार किया। जब कि ना पगड़ बंधन के समय था, तो उस समय में कि ना हमको भी आमंत्रित मिला जे कि आइए। गए तो खाली देख रहे थे ना, तो देखने के बाद ढेरी तो लगा हुआ है, यहाँ भी कि ना 16 गो पूरी या जिलेबी या मिठाई रखा, और उस माँ को जो कुर्सी पर सजाया वहाँ भी उतने दे हो, तो उतना वहाँ रखा जो सब ओकरा मिल जते। हमने सोचने लगे बैठे बैठे ये कौन परमादि देगा जो अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मिलना है इसी जन्म में मिलना है। उसी समय में कि हम संकल्प किए कि ये सारा जो पखंडी बात जो है से एक भी हम नहीं मानेंगे। भले हमारा बाल बच्चा कर ले तो कर ले, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ऐसे खुशबू में विजय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो आज विजय जी केवल कि ना गरीब अमीर सभी के लिए नियम बनाए हैं। जो कि आज कि ना एक वो गरीब आदमी के पैसा नहीं था तो लोग कर्जा दिए, आ कर्जा दे करके 4 दिन भोज खाए। 4 दिन एगो दूधबू भेलो, तो एगो सतनिहान भेलो, आ एक कि ना क्या कहता है जे 11वां दिन ई भेलो, आ एगो बाद में भोज भेलो। 4 दिन भोज कर। जी सर, जी 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 सर। आ भोज खाने के बाद कि ना बाद में कहा पैसा नहीं हो सका तो कहा कि जे कि खेत दे दो कि ना हमरा कि ना खेतवा ले लिया। हाँ, खेतवा ले लिया। जे या तो पैसा दो आ न तो उसको हैंड ओवर ले लिया। वो खेत अभी लिखा पढ़ी नहीं हुआ है जो हम कमा कर दे देंगे, लेकिन कैप्चर कर लिया। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए ये न जो पैर उठाए हैं, जो बीड़ा लिए हैं, ये सभी के लिए लिए हैं, गरीब अमीर सभी को लिए हैं कि ना। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।